Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about applied positive psychology, जिसे APP भी कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे मैम अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ और हमें बताओ ये क्या है एंड क्या करना है इसमें. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी होता क्या है? क्रिश पीटरसन क्या बोलते हैं? क्रिस पीटरसन बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्लाइड, मतलब जब हम उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी को किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहने लगते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर. इनका पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर क्या बोलना है पीटरसन का, ये कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट गोज राइट इन लाइफ एंड व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम जब साइंटिफिकली ये पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही जा रहा है और हम लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे लाइफ और वर्थ लिविंग हो जाए, मतलब जीने लायक हो जाए, उसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं. अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर भी जो मुझे डाटा मिला है और जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताऊँ. मैं स्लाइड शो से बता रही हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड थ्रू. ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारी बॉडी, ब्रेन, कल्चर और साइंस इन सबके इंटरसेक्शन को एग्जामिन करता है. और ऐसी इंटरसेक्शन का मतलब इन सबका मेल है, ये एक प्रैक्टिस है ऐसी. और जो ऐसी टूल्स और ऐसी प्रैक्टिस हम करते हैं इसमें जिससे ह्यूमन लाइफ जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, हमारी वेलबींग अच्छी हो जाती है, हम बहुत अच्छे से फ्लरिश होने लगते हैं. इसका मेन फोकस यही है कि जो लोगों में अच्छा एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है उसको और ज़्यादा उसकी लाइफ में कैसे लेके आया जाए, मोर लाइट एंड मोर लाइफ कैसे लेके आई जाए. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी फैसिलिटेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्टिव. अब ये दो टर्म आया है, एक है फैसिलिटेटिव, दूसरा आया है प्रिस्क्रिप्टिव. प्रिस्क्रिप्टिव होता है जैसे आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आप बोलते हैं सर्दी जुकाम हुआ है तो वो आपको दवाई लिख के दे देते हैं और बोलते हैं ये खा लेना ठीक हो जाएगा. उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, कि डॉक्टर ने आपको कुछ सजेशन दिया और आपने फॉलो कर दिया. फैसिलिटेटिव होता है जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आप उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे. तो जब आपको कोई सपोर्ट करता है उसको करने के लिए और वो आपके लिए ढूंढ देता है कि आपके अंदर ये बहुत अच्छा है और आप इसको और ज़्यादा करें, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटिव, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट यू नीड टू डू इट मोर. सो अगेन और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, इट इज़ नॉट मेंट टू टेल अस हाउ टू बी बट रादर एनकरेजेस अस टू डिटरमिन आवर ओन गोल्स एंड हेल्प अस अचीव देम. ये हमें ये नहीं बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है, या आपको आप ऐसा नहीं है कि आप आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं और आपको कोई गाइड कर रहा है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. हम सिर्फ आपको, जब अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात आती है तो हम आपको एनकरेज करते हैं, हम आपको पुश करते हैं कि बताओ तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है. तो आप खुद ढूंढेंगे, आपको हेल्प करेंगे और आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे उसमें हम हेल्प करेंगे. Next, it is individual that determines what better consists of and what success looks like when it has been achieved. तो जो इंसान जिसके ऊपर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे उसको वो बेटर जज है, उसको पता है उसकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें होंगी, कैसे वो सक्सेसफुल रहेगा अपनी लाइफ में, और जब वो सक्सेसफुल होगा तो उसको कैसा फील होगा, ये हम नहीं बताएंगे उसको. नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड ऑफन यूजेस द साइंटिफिक मेथड्स टू मेक एनालिसिस. ये कोई ऐसा ही रैंडम कुछ नहीं है कि मनगढ़ंत आपने कुछ भी कर दिया, ये साइंस पे बेस्ड है और साइंटिफिक मेथड्स हम यूज़ करेंगे एनालाइज करने में कि क्या कम है, क्या ज़्यादा है, कैसे काम करना है. ये ट्रेडिशनल साइकोलॉजी जैसा बिल्कुल नहीं है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि डिप्रेशन क्यों हुआ, आपके पास्ट हिस्ट्री ढूंढते हैं, आपका एंग्जाइटी का कारण क्या था और क्यों हुआ, किसने किया आपको, ये सारा कुछ नहीं करते हम इसमें. पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमारा जो फोकस होता है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में होता है. पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मीन्स कैसे वो उसको कैसे प्लेजर फील करवाना है, उसको कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करवानी है, उसकी कैसे हैप्पीनेस को एनहांस करना है, ये इसमें आता है. अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर और भी जो डाटा कहता है वो क्या कहता है, यूज़ ऑफ वेलबींग प्रैक्टिसेस विद अ नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन. ये वो प्रैक्टिस है जो आप एक आम जनता पे लगाएंगे. नॉन क्लिनिकल मतलब जिसका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ऐसे लोग जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल इशू नहीं है, बट ना कोई सर्टिफाइड कोई क्लिनिकल इशू है. नॉन क्लिनिकल का मतलब होता है एक आम जनता में भी आम लोग भी
खुश नहीं होते तो क्या वो साइकोलॉजिकली इल है? नो। सो उनकी हैप्पीनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इंटरेक्शन दैट वर लाइक थेरेपी फॉर पीपल हु डोंट वांट थेरेपी, तो ये उनके लिए थेरेपी है जिनको थेरेपी नहीं चाहिए। द सेंट्रल एम ऑफ दिस साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग वेलबींग इज टू जनरेट पॉजिटिव इंटरवेंशन। हम पॉजिटिव इंटरवेंशंस जनरेट करते हैं, टूल्स डिज़ाइन करते हैं, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, और हम ऐसे रिकमेंडेशंस उनको देते हैं और ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं जिनसे उनका वेलबींग और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो और ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं। और फिर वो और फर्दर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है इज़ नो लॉन्गर अंडरस्टूड एज ओनली द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर मेंटल इलनेस नहीं एग्जिस्ट करती, बट ये एक वो कंसेप्ट है जो कंसेप्चुलाइज करता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज का साथ में प्रेजेंट होना, सो दैट अगर आपको कोई इलनेस है तो भी आप खुश रह सकते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज क्या होंगे? पॉजिटिव अफेक्ट, मतलब कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, पॉजिटिव बिहेव करना, एंड सेटिस्फैक्शन विद वंस लाइफ, अपनी लाइफ से आप कितने सेटिस्फाई होंगे, वो सारा पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प करेगा हमें करने के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस लाइफ का, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइकोलॉजी में आप सीखेंगे कि कैसे आपके क्लाइंट को हैंडल करना है इन चीज़ों के लिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी किन किन एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर, सोशल एंड ह्यूमन सर्विसेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, न्यूरो साइंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल साइंसेज, सब कुछ, सब जगह। अब हर एक का डिटेल में हम करेंगे कैसे कैसे। एडुकेशन की बात करें, यानी कि स्कूल एंड कॉलेजेस की बात करें, तो कुछ जो स्टडीज़ हुई है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसमें ये बोल रहे हैं कि स्कूल एंड एजुकेशनल सिस्टम जो है वो रिवाइटलाइज हो जाता है, रिफॉर्म्स हो जाते हैं। इसको करने से मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी लर्नर्स होते हैं जो और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा सीखना चाहेंगे जब आप करेंगे ये चीज़। और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अपने आप से सब कुछ कर लेते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हमारे पास और कंट्रोल है, हम और भी कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं और ज़्यादा लर्निंग करेंगे। लर्नर्स whose टीचर्स विल बिकम गुड रोल मॉडल्स, जो टीचर्स हैं वो और अच्छे रोल मॉडल बन जाएंगे और क्रिएटिवली उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, उनको और ज़्यादा लर्निंग करवा पाएंगे, उनकी पोटेंशियल्स बढ़ा पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, वो इनोवेटिव एंड सोशली केयरिंग हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों में आने लगेगी और स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा सीखने के लिए। लर्नर्स जो होते हैं वो ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, जॉय, इंटरेस्ट, ग्रेटिट्यूड, होप, सेरेनिटी, प्राइड, अम्यूज़मेंट, इंस्पिरेशन, ऑल, लव, ये सारी चीज़ें उनको फील होंगी, उनको सिखाई जाएंगी या वो सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली जब हम ये अप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी। और ये एक ऐसा स्पायरल बनेगा जो अपवर्ड होगा स्कूल एनवायरनमेंट के लिए। ज़्यादा बच्चे स्कूल की तरफ आना चाहेंगे, अट्रैक्ट होंगे, अपने फ्यूचर में क्या उन्हें करना है, उसमें किस तरह से सक्सेसफुल होना है, ये उनको पता होगा और ज़्यादातर स्टूडेंट सक्सीड भी होंगे। ज़्यादा हम लोग इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स उनकी बढ़ा पाएंगे, टैलेंट्स बढ़ा पाएंगे, उन लर्नर्स को जो इंटेलिजेंस टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज़ कर पाएंगे और किस तरह की उनकी स्टाइल है लर्निंग की उसको भी हम बता पाएंगे कि आप इस तरह से जल्दी सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। एस्थेटिकली भी ये बड़ा रिच एंड लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करने वाला होगा, जो बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको सीखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी जानेंगे इस टेक्निक में। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो शैली टेलर, उन्होंने हेल्थ एंड वेलबींग में भी एनहांसमेंट आता है। कैसे आएगा? क्योंकि हम उनमें साइको सोशल रिसोर्सेज को कल्टीवेट करेंगे। अब ये साइको सोशल रिसोर्सेज क्या हैं? साइको सोशल रिसोर्सेज होते हैं ऑप्टिमिज्म, एक होता है जो डरता है सर्जरी के लिए जाते हुए, एक होता है जिसको आप मोटिवेट कर दें या वो पॉजिटिव रहे तो उसकी सर्जरी हो भी जाती है, ठीक भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। कि हो दोनों लोगों के साथ एक ही चीज़ रहा है, एक नेगेटिव सोच रहा है, एक पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव जल्दी रिकवरी शो करता है, तो वो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। तो हम साइको सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, सोशल सपोर्ट, सेंस ऑफ मास्टरी, सेल्फ एस्टीम,
एक्टिव कोपिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में सिखाएंगे। एप्लीकेशन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत सारी रिसर्चेज हुए हैं और ये भी पता चला है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स को ये रिड्यूस भी करता है एंड ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। तो हमने सक्सेसफुली ऐसी चीज़ें की हुई हैं। वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर देता है अगर अप्लाई किया जाए। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। वर्क प्लेस कोचिंग की जा सकती है इसके थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल वर्चुअसनेस बढ़ाई जा सकती है। साइकोलॉजिकल कैपिटल भी बढ़ाई जा सकती है। तो जब पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है जब एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई किया जाएगा तो उसको फील होगा कि उसकी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि काम करके जा रहा है और बस हो गया। उसको उसको लगेगा कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है। उसको अपनी ड्यूटीज़ के को प्रायोरिटी पे रखेगा। वो अप्रिशिएटेड फील करेगा और बहुत अच्छा भी परफॉर्म करेगा। और जब वो आप अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ्स पे भी ये काम करता है। पर्सनल स्ट्रेंथ्स पे ये क्या काम करता है, हम स्ट्रेंथ्स की कोचिंग कराते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। वो जब उनकी स्ट्रेंथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनमें बहुत एंथुसियाज्म एंड एनर्जी आ जाती है। वो ज़्यादा रिजिलियंट हो जाते हैं, जल्दी से हार नहीं मानते हैं। सो ये हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में सिखाते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो हैप्पीनेस बढ़ जाती है किसी भी इंसान की जो इसको अप्लाई करता है। उसकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। वो रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो वर्बली एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं, वो सब सीखता है इसमें। इम्प्रूव्स कम्युनिटीज़, एक एज अ कम्युनिटी मतलब जैसे कि आपका एरिया जहाँ आप रहते हैं वो कम्युनिटी हो गई है ना। आप RWA वाले एरियाज उस तरह के उनको कम्युनिटी कहते हैं। कोई विलेज हो गया, टाउन हो गया, वो आपकी कम्युनिटी है। तो वहाँ पे जो किस तरह से पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प करता है, कलेक्टिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे वर्क करता है ये। और कम्युनिटी नीड्स जो होती हैं उस पर हम ध्यान दे पाते हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं उनकी वेलबींग के ऊपर। और ये पॉजिटिविटी जब आप किसी की भी केयर करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। अब आप कम्युनिटी की केयर करेंगे तो कम्युनिटी में पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब एक दूसरे की हेल्प करने लगेंगे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, कैसे गुड और बैड टाइम्स को एक साथ इकट्ठा शेयर करके आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। और इंटरनल डिविजन्स को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। एलिमिनेट्स फेलियर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे ज़िंदगी में। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम आया तो आप उसको कैसे सेल कर पाएंगे, कैसे आप उससे पार हो जाएंगे कम कष्ट के, वो इसमें सिखाया जाता है। सो आपकी लाइफ में अनडिज़ायरेबल थिंग्स ऐसा नहीं है कि होना बंद हो जाएंगी, होंगी, लेकिन आपको किस तरह से अपने थॉट्स को चेंज करना है सो दैट वो इवेंट जो आपकी लाइफ में है वो आराम से निकल जाए, प्रॉब्लम ना आए। और ये अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी, जिसमें आप पहले नहीं कर पाए अब करने में हेल्प करेगी। नया तरीका बताएगी कि कैसे अपने आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है, कैसे उनको साइड करना है। और आप एंथुसियास्टिक रहेंगे, परसिस्टेंटली वर्क करेंगे अपने काम के ऊपर और इसी तरह से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल कौन बनाता है कि इसमें हम बहुत सारे इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, हम बहुत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्टीट्यूशंस में भी। डिफरेंट ह्यूमन के जितने भी एंडेवर्स हैं उन सारे एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में की बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंटरवेंशन जो होता है बेसिकली वेलनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशंस एंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो जब ये सारी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली सक्सेस तो होगी होगी। अब ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होता क्या है एंड अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस को हम टच करेंगे इस सब्जेक्ट में। अब हम ये जानेंगे कि करियर क्या है, आप आगे अगर आपने कर लिया तो आपको क्या इसमें फ़ायदा होने वाला है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। स्कूल्स में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च फर्म्स में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि आर्मी में भी जा सकते हैं। फौजी जब युद्ध के लिए जाते हैं उनको मोटिवेट कैसे करना है, पॉजिटिविटी कैसे डालनी है, कोई भी डिफेंस की फील्ड है वहाँ जा सकते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन में होता है, वहाँ जा सकते हैं। मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं।
कंसल्टिंग फर्म्स में जा सकते हैं, लाइफ कोचिंग एजेंसीज़ में भी जा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। नाउ लास्ट जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही होगी बात, सैलरी कितना अर्न कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट। सो ये कोई भी फील्ड के साइकोलॉजिस्ट है, चाहे काउंसलिंग है, चाहे क्लिनिकल है, चाहे कहीं है, ये ऑन एन एवरेज जो मैंने अपनी रिसर्च में पता लगाया है वो ये है कि आप 3 लाख से लेके 7 लाख पर एनम घर पे लेके जा सकते हैं, एंड रिमेनिंग इज रेस्ट ऑन यू। मतलब आप कितना इससे ज़्यादा और भी कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज, एवरेज मतलब कम ज़्यादा सबका मिलू के इतनी 3 to 7 लाख पर एनम की इनकम बताई गई है ऑनलाइन। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिख गई है जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट आपके सामने मैंने ठीक कर दी। तो एवरेज सैलरी साइकोलॉजिस्ट की जो इंडिया में मानी गई है वो है 3.7 लाख पर ईयर, दैट मीन्स 30.8 थाउजेंड पर मंथ। सो इस सैलरी पे लोग काम करते हैं, बट ये मिनिमम है, आप ये मान के चलें, इससे ज़्यादा आप बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आज आपको वीडियो बना के बताया। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हो यार, लाइक तो कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्प्रेड करें, क्योंकि सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है ये टॉपिक। सो एक लाइक तो बनता है ना इसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।